हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है कि सब्जी, उसके बाद लिखा है मांस, उसके बाद बैगन, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए 4 के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी यहाँ पर बताना है दोस्तों। यानी डाइस यानी पासा से संबंधित प्रश्न दिया गया, तो उस जगह पर यानी 4 के सामने कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे एनालॉजी का परीक्षार्थी का संबंध लिखा है परीक्षा, तो उसी प्रकार से यात्री का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 427 है दोस्तों। जिसने पार्ट 426 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करें और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यानी गवर्नमेंट एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि परीक्षार्थी का संबंध, यहाँ पर लिखा है परीक्षा, तो उसी प्रकार से यात्री का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो जिस प्रकार से देखिए परीक्षार्थी का संबंध यानी परीक्षा लिखा है दोस्तों, यानी परीक्षार्थी क्या देते हैं, तो परीक्षा देते हैं, तो उसी प्रकार से यात्री क्या करते हैं, तो आप जानते हैं दोस्तों यात्री क्या करते हैं, सफर करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं, और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं। तो देखिए जिस प्रकार से परीक्षार्थी का संबंध परीक्षा लिखा है, यानी परीक्षार्थी का मतलब होता है दोस्तों जो स्टूडेंट है, यानी उसका संबंध लिखा है परीक्षा से, तो परीक्षार्थी का संबंध परीक्षा दिया है, तो यात्री का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, यात्री क्या करते हैं, सफर करते हैं। परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं, तो यात्री क्या करते हैं, सफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, कोई रेलगाड़ी लगा रहे हैं, तो कोई स्टेशन लगा रहे हैं, तो कोई टिकट लगा, अलग अलग आंसर कमेंट कर रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पर 5 कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 25, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए 125, उसके बाद लिखा है दोस्तों 625, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो चलिए देखिए तरीका लगाइए, यहाँ पर किस प्रकार से लगेगा तरीका कि 5 से आप 25 पे जाएंगे दोस्तों, तो सीधा सा देखिए क्या किया है, तो यहाँ पर गुना कर दिया है, यानी जैसे ही गुना कर देंगे 5 में तो 25 हो जाएगा। 25 से यदि 125 में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी गुना 5 कर देंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से 125 से 625 में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर गुना 5 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, तो इस पे क्या कर देंगे, गुना 5 कर देंगे। तो जैसे ही गुना 5 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 25, करीब 5 हासिल रहा हम लोगों के सामने 2, इधर हो जाएगा 5 दूना 10, 2 12, करीब 2 हासिल रहा 1, इधर हो जाएगा 6 पंजे 30, 1 31, यानी 31 25। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 3125। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरीके के प्रश्न श्रृंखला सीरीज वाले प्रश्न पूछे गए हैं और अलग अलग टाइप के। हमने सभी टाइप के और सभी चैप्टर में जितने भी टाइप के सवाल होते हैं हमने करवा दिया चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में, और बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लेलिस्ट भी आपको उपलब्ध करा दें, लेकिन कुछ समय लगेगा, लेकिन उपलब्ध हो जाएगा। तो इसीलिए अभी आप वीडियो सेक्शन में जाके सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा, जितने क्वेश्चन हमने आज जितने भी आप पार्ट देख रहे हैं दोस्तों, हमने हर एक पार्ट में जितने भी क्वेश्चन कराए सारे आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो कई बार एग्जाम में अलग अलग पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन करे, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी जो है मेरी माँ है, तो रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है। तो चलिए यहाँ पर बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया है, पत्नी है, बहन है, भतीजी, भांजी, भतीजा, कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए बता देते हैं। देखिए सबसे पहले एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है दोस्तों, यानी एक तस्वीर है, तो सबसे पहले इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग, एक तस्वीर में आदमी को इशारा करते हुए रानी ने कहा। तो चलिए इस जगह पर आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा आप तस्वीर लिख लीजिए, यानी तस्वीर दिया तो हम लोग क्या लिख लिए दोस्तों, तस्वीर लिख लिया, ठीक है। तो तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए रानी ने कहा उसकी माँ, उसकी यानी ये तस्वीर की जो माँ है दोस्तों, ये देखिए यही आदमी है, तो इसकी जो माँ है कर उसकी जो माँ है, यानी कि रानी ने कहा उसकी जो माँ की इकलौती बेटी, तो इसकी माँ की क्या दोस्तों, इकलौती एक बेटी है। तो इस जगह पर हमने बना लिया कि बेटी जो है करा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, मेरी माँ यानी रानी की क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। तो इस जगह पर रानी लिख लीजिए, तो यही रानी की क्या हो जाएगी दोस्तों, माँ हो जाएगी। तो बगल में यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। तो हमने ब्रैकेट में इंडिकेट करके लिख दिया। तो अब देखिए उस आदमी से, यानी कह रहा है कि रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है। आदमी यानी कि जो तस्वीर वाला व्यक्ति है दोस्तों कौन हो जाएगा, तो ये दोनों जब भाई बहन हुआ तो बहन का जो बेटी होगा उसको क्या बोलते हैं आप, भतीजी या भांजी बोलते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर क्या किए कि एक तस्वीर की, देखिए साफ साफ लिखा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहते हैं कि रानी ने कहा कि उसकी माँ, उसकी यानी किसकी, तो वही तस्वीर वाला जो आदमी है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं दोस्तों, यही हम लोगों के सामने क्या है, आदमी है। ब्रैकेट में आप यहाँ पर इंडिकेट करते आदमी का ही रानी कौन हो जाएगा, तो भतीजी या भांजी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तों, हमने एकदम इंडिकेट करके आपको बता दिया कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कराए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता, आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो देखिए आखिर 1 और 4 को क्या कर दें दोस्तों, 9 हो जाए, क्या जोड़ से हो पाएगा, गुना कर दें, घटा दें, स्क्वायर करके जोड़ दें, क्यूब कर दें, कैसे करें। उसी प्रकार से 9 और 16 को क्या करने से 49 हो जाए, उसी प्रकार से दोस्तों इन दोनों नंबर को करने से कुछ ना कुछ होगा। तो क्या होगा, क्या कुछ होगा, चलिए वो बात बता दीजिए। तो ये देखिए सीधा सा दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या करना है, रूट जैसे 1 हो गया और यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों प्लस, हम लोग क्या कर लीजिए इसको रूट क्या निकाल लीजिए दोस्तों, 4 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। इसको जैसे ही निकालेगा तो रूट 1 का मान कितना होता है, 1 होता है, रूट 4 का मान कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो जैसे ही इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। और यही 3 का क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है, यानी यही 3 का आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला 9 कैसे लिखा, बिल्कुल अभी आप समझ जाएंगे दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हम बिल्कुल आपको बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखेंगे रूट क्या लिखेंगे दोस्तों, 9, तो कौन वाला 9 लिख रहे हैं, तो ये वाला लिख रहे हैं। उसी प्रकार से 16, तो यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों, ब्रैकेट, इस तरीके से क्या कर लेंगे, 16 लिख देंगे। तो ठीक है सर, लिख दिए। अब देखिए रूट 9 का मान क्या होता है, तो आप जानते हैं 3 होता है, प्लस का प्लस, रूट 16 का मान क्या निकलेगा दोस्तों, 4 निकलेगा। तो इसको जोड़ लीजिएगा, तो 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 का, अब यही 7 का क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। देखिए यहाँ पर 49 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है सर, बिल्कुल हम समझ चुके हैं पैटर्न को। अब जो क्वेश्चन मार्क है हम खुद निकाल देंगे, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। देखिए रूट यहाँ पर हो जाएगा 25 का 25, प्लस का प्लस, इधर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 का 36। तो जैसे ही इसका मान निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 5 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो 6 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 का जैसे ही आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 121 आ जाएगा।
तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे होगा, क्या करने से होगा, हमने पूरा तरीका आपको बता दिया कि सीधा सा सर ऊपर वाला संख्या का रूट निकाल दीजिए और जोड़ लीजिए, जितना आ रहा है उसका फिर से स्क्वायर कर दीजिए, तो इस प्रश्न का क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीका से बताए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों अलग अलग एग्जाम में। जैसे देखिए सब्जी है, मांस है, बैगन है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है क्या। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों के सामने यहाँ पर देखा जाए कि यानी कि बैगन जो हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख लीजिए कि बैगन एक तरीके का क्या है दोस्तों, सब्जी है। तो यहाँ पर आ जाएगा बैगन किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, सब्जी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और उसी प्रकार से मांस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, यानी मांस हम लोग सब्जी के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, इसको क्या कर देंगे दोस्तों, अलग कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग एग्जाम इस तरीके के पूछे गए हैं और अलग अलग तरीके, कभी कुछ इस तरह। इसीलिए हमने कहा आपको कि जाके चुपचाप आप सारे पार्ट को देख लीजिए दोस्तों। अगर आप सारे पार्ट देख लेते हैं तो जितने भी चैप्टर आपके रीजनिंग में, जितना भी चैप्टर, हमने सभी चैप्टर के सभी टाइप को क्वेश्चन करवा दिया और बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध कराने का, तो जरूर करा देंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट करा है कि 4 के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर डाइस यानी पासा से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों। करा है 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा संख्या आएगी। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो चलिए करके देखिए दोस्तों कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो सीधा सा ऐसा कोई पासा पकड़िए दोस्तों जो कुछ ना कुछ आपको कॉमन देता हो। तो इसको मान लेते हैं पहला पासा, इसको मान लेते हैं दूसरा पासा और इसको मान लेते हैं तीसरा पासा। तो ठीक है, 3 पासा लिए, तो 4 के विपरीत लेना है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि कौन पासा से हम लोगों का निकल सकता है, इस प्रश्न का आंसर हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर 1 3 कॉमन, तो 1 3, अगर इसमें हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि 3 और 2 कॉमन आ जा रहा है, तो इसमें अभी हम लोगों के सामने क्या आ रहा है, 2 और 5, तो यहाँ भी 4 कॉमन नहीं आ रहा है, यानी 4 के सामने वाले फलक पर। तो देखिए अभी निकाल देते हैं, कोई सा भी 2 पासा ले लीजिए। तो अगर यहाँ पर 4 और 3 कॉमन लेंगे तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो आप दूसरा और तीसरा पासा ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं दोस्तों, दूसरा पासा ले लीजिए और क्या ले लीजिए, तीसरा पासा ले लीजिए। था दूसरा पासा में क्या कॉमन मिल रहा है और तीसरा पासा में क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 और क्या मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए 2 और 4 इसमें भी मिल रहा है, 2 और 4 क्या मिल रहा है दोस्तों इसमें। तो 3 के विपरीत हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत तो 5 हो गया। तो ठीक है, 3 और 5 तो हो नहीं सकता है, 3 और 5 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 के विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर पहला पासा में कॉमन देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों के सामने देखिए 3 और 4 कॉमन है, वहां भी 3 और 4 कॉमन है, तो 1 के विपरीत क्या हो जा रहा है दोस्तों, 2 हो रहा है। तो 1 के विपरीत जब 2 हो रहा है, यानी ये नहीं हो सकता है, यानी कि हम लोगों का कौन सा इस प्रश्न का आंसर देखिए, 1 और यानी कि हम लोगों का 4 और 3 4 3, तो 1 के विपरीत 2 हो गया, तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए 3 नहीं हो सकता, उसके बाद 5 नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। कैसे होगा अभी आप फिर से समझिए एक बार में आप नहीं समझे होंगे। ये देखिए क्या करने से इस प्रश्न का आंसर निकल। तो देखिए आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर निकालने का दोस्तों। ये देखिए आप सीधा सा आप इसको मान लीजिए पहला पासा, इसको दूसरा पासा और इसको क्या दोस्तों तीसरा पासा, 3 पासा था ये सर। तो आप यहाँ पर देखिए हम लोग कोई सा भी 2 पासा लेकर आंसर कर सकते थे। आंसर तो आपने कहा दिया सर 6 होगा, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि 6 आपने कैसे कहा, क्या कारण से। ये देखिए हमने क्या किया, इस बार जो है कोई ऐसा पासा लिया जो कि देखते हैं आंसर कर दें। तो हमने 1 पासा और थर्ड यानी तीसरा पासा लिए। तो देखिए ये ट्रिक ऐसा नहीं कि यहीं पे ट्रिक, देखिए यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो बात बता रहे हैं। तो देखिए 1 और 3 में कॉमन क्या है दोस्तों, तो पहला पासा और तीसरा पासा हम देखा जाए तो यहाँ पर 4 मिल रहा है, यहाँ भी क्या मिल रहा है दोस्तों 4 मिल रहा है।
तो जहां कॉमन मिला यानी कि दोनों में 4 मिल रहा है, इसमें भी 4, इसमें भी क्या दोस्तों 4 मिल रहा है, तो इसी जगह से आपको घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना है। जहां कॉमन मिला उसी जगह से घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। तो देखिए घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे तो पहला पासा में तो 4 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने 3 आ जाएगा। घड़ी के सुई की दिशा में घूमते हैं जहां कॉमन मिलता है। उसी प्रकार से तीसरा वाला पासा में घूमेंगे दोस्तों घड़ी की सुई की दिशा में, तो इस प्रकार से जाएंगे तो 4 के बाद हो जाएगा 2 और क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। हमने एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। देखिए तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और हम लोगों का 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। यानी कि सीधा सा 3 हम लोगों का नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 के विपरीत निकालना है, तो 3 के विपरीत 5, अब 5 के विपरीत 3, तो ये दोनों तो नहीं होगा। 1 के विपरीत 2 हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, तो सीधा सा 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर देखिए, जब हम लोगों का 2 के विपरीत 1 हो गया, 1 के विपरीत 2 हो जाएगा, 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3, तो हम लोगों का बच कौन रहा है, तो 6 बच रहा है। इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो अब भिन्न की पहचान करें यानी इनमें से आपको बताना है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो चलिए बता देते हैं। ये देखिए सीधा सा यहाँ पर देखा जाए कि शुक्र हो गया, उसके बाद मंगल हो गया, उसके बाद पृथ्वी हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है यानी ग्रह है। तो ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों का ग्रह है, यानी ग्रह के नाम है। ये सभी क्या है दोस्तों ग्रह के नाम है। यहां पर कर लीजिए ये सभी क्या है दोस्तों ग्रह के नाम। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा चंद्रमा क्या हो जाएगा दोस्तों एक उपग्रह है, यानी कि प्रकृति का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी शुक्र हो गया, मंगल हो गया, पृथ्वी, तो ये सभी हम लोगों का ग्रह के अंतर्गत आते हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर क्या है एक उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। करें यदि किसी सांकेतिक भाषा में वॉल्यूम को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से टेम्पल को इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा कोडिंग डिकोडिंग से। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने देखिए वॉल्यूम को, सबसे पहले वॉल्यूम को लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर हो गया दोस्तों VO, उसके बाद L, उसके बाद लिखा है U, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने M, और क्या लिखा है दोस्तों E। तो इसका कोड देखिए क्या क्या लिखा है। तो उसने लिखा है सर इसके लिए लिखा है 4, उसके बाद हम लोगों के सामने 5, उसके बाद 6, 2, 8, और क्या लिखा है 3 लिखा है। उसी प्रकार से टेम्पल के लिए यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, देखिए TE, उसके बाद हम लोगों के सामने है MP, उसके बाद L, और क्या लिखा है दोस्तों E लिखा है। इसका कोड देखिए क्या क्या दिया है। तो इसका कोड है हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखना होगा 7, उसके बाद 3, 8, उसके बाद 9, 6, 3, तो ये कोड हो गया। अब देखिए यहाँ पर किसका कोड निकालना है दोस्तों, तो उसको लिख लीजिए। यानी इसका निकालना है तो इस जगह पर लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने M हो जाएगा, उसके बाद O हो जाएगा, उसके बाद लिखा है दोस्तों L, MO, उसके बाद L, उसके बाद हम लोगों के सामने E है, उसके बाद P, उसके बाद U, और क्या लिखा है दोस्तों उधर हम लोगों के सामने क्या है T है। तो T को थोड़ा इधर से लिखना होगा। ये देखिए यहाँ पर लिख दिए T। इसका कोड अब पूछा जा रहा है। तो देखिए M के लिए कोड यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 8 लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 8। उसी प्रकार से देखिए O, तो O के लिए यहाँ पर वॉल्यूम में देखिए O के लिए उसने 5 का प्रयोग किया, तो इस जगह पर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से L, तो L देखिए L के लिए उसने 6 लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6। उसी प्रकार से E, तो E के लिए उसने 3 लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से P, तो P के लिए देखिए क्या मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर 9 लिखा है, तो P के लिए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से U, तो U के लिए देखिए यहाँ पर उसने 2 का प्रयोग किया है, तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से T, तो T के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों 7 प्रयोग किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, यानी 8, उसके बाद क्या दोस्तों 5, यानी 85, उसके बाद 63 आना चाहिए। तो 85, 63 तो सभी में दिया है, और 900 क्या दोस्तों 27। तो देखिए 85, 63, 85, उसके बाद हम लोगों के सामने 63, 927। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। यानी इस प्रश्न का आंसर कोडिंग डिकोडिंग वाला का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 85, उसके बाद 63, तो 85, 63 और 927, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा।
अगला प्रश्न ये दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के डायग्राम में पूछे गए हैं। कह रहा है कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही कलाकार। अब देखिए कई बार देखिए इस टाइप में जो है कभी कभी एग्जाम में क्या है दोस्तों एक फिगर दे देता है और 3-4 क्वेश्चन रहता है। हमने यहाँ पर जो है 3-4 क्वेश्चन अभी जो लगातार पाठ चला उसमें हमने करवा दिया। तो देखिए यहाँ पर जैसे इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, तो देखिए जैसे 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी और ना ही कलाकार होना चाहिए। तो देखिए जिसमें ना लग गया है यानी कि हम लोगों का क्या लगा है दोस्तों, ना डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि इस जगह पर मेन फोकस करना है आपको। ना तो क्या होना चाहिए दोस्तों, खिलाड़ी होना चाहिए। खिलाड़ी वाला कहाँ पर हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको हटा दीजिए, यहाँ से कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि खिलाड़ी नहीं लेना है। उसके बाद ना ही कलाकार, तो कलाकार वाला भी हिस्सा हटा दीजिए दोस्तों, यहाँ से इस सब कलाकार का हुआ तो इसको भी क्या कर देंगे, हटा देंगे, इस सब से कोई मतलब। तो ऐसे कितने डॉक्टर, तो देखिए डॉक्टर का कितना सा भाग आपके सामने बचा हुआ, बस बेसिक बात को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए क्योंकि टेंशन यहाँ पर यही डालता है कि सर हम कौन सा अंक लेंगे। तो देखिए जिसमें ना लग गया उससे कोई मतलब नहीं था, हम लोगों का ऐसे 25 ही डॉक्टर बचा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा। प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है। इस जगह पर जो है हम लोगों के सामने कैसा आकृति रख दें जो कि हम लोगों का ये डायग्राम पूर्ण हो जाए। तो चलिए एक बार रख के दिखा दीजिए सर कि कौन सा इस जगह पर होगा, यानी सब कोई जल्दी से कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा 10 का। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसा होगा। सबसे पहले यहाँ पर अंदर में भी एक गोला इस प्रकार से होगा, यानी कि छोटा सा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों का गोला वाला आकृति होगा। उसके बाद देखिए ऐसा करने के बाद अब क्या होगा कि यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, ये देखिए इस जगह से निकाल के एक हम लोगों का आकृति यहाँ पर जाएगा, इस जगह पर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। और इसी जगह पे एक निकलेगा, ऐसा निकलेगा इस जगह पर, और ऐसा निकलने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। और हम लोगों के सामने इस जगह पर आकृति को पूरा करने के लिए एक इस जगह पर आएगा, यानी कि इस जगह पर इस तरीके से। और उसके बाद हम लोगों का तीर का निशान क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से। यानी कहने का मतलब देखिए सीधा सा इस प्रश्न का आंसर जो होगा तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, बी तो हो ही नहीं सकता। अब सी और डी में कंफ्यूजन है, कौन सा कह दें सर कि सी होगा कि डी होगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला होगा, सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो एक बात फोकस कर लीजिए, यहाँ पर जो ये जो निकाला है दोस्तों इस जगह पर गौर कीजिए, ये किधर कर दिया, जबकि होना चाहिए हम लोगों के सामने देखिए कौन साइड में। तो वैसा वाला जो है बिल्कुल ये डी वाला में कर रहा है, तो बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर कर रहा था सी और डी, लगभग स्टूडेंट कर रहा है कोई सी कोई डी, कोई सी या डी, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर फोकस करना थी, जो मुंह निकला हुआ है तिरछा टाइप में देखिए उसको फोकस करना था, वैसा इसमें है ना कि डी सी में। सी में देखिए नीचे कर दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी नहीं होके डी होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। आखिर यहाँ पर जो 82 लाने के लिए कौन सा उपयुक्त हम लोगों का सेट होगा। तो चलिए एक बार देखिए दोस्तों कि इस सेट को कौन सा यहाँ पर रखने से हम लोगों का हो पाएगा। तो देखिए इस प्रश्न करने से पहले आपको एक बुक के बारे में बताएंगे दोस्तों, कौन सा बुक है किस एग्जाम के लिए। तो चलिए एक बार देख लीजिए दोस्तों उस बुक के बारे में थोड़ा सा। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यानी यूपी पुलिस के बारे में दोस्तों। यूपी पुलिस की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो किस बुक से तैयारी करें दोस्तों, कौन सा बुक लें। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमको यूपी पुलिस के लिए जाना है, कौन सा बुक पढ़ें जो कि एग्जाम निकल सकता है या एग्जाम निकालने में काफी सहूलियत हो, कौन सा बुक लें। तो देखिए हम आज आपको बता रहे हैं दोस्तों चक्षु प्रकाशन का बुक निकला हुआ है। तो ये चक्षु प्रकाशन का बुक 2 बुक निकाला है, एक स्टडी गाइड है और एक क्या है दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। इस दोनों बुक को आप खरीद लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस दोनों बुक की खासियत क्या है दोस्तों, जो प्रीवियस में एग्जाम हुए हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे निकाला गया है। और इस बुक के भीतर आपको बहुत सारे चीज मिलेंगे दोस्तों। ये देखिए इसके जो स्टडी गाइड है इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के यानी कि सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ हो गया, जीके हो गया, हिंदी हो गया, तो टोटल जितना यूपी पुलिस का सिलेबस है दोस्तों सब चीज इस बुक में दिया गया है। तो जरूर इस स्टडी गाइड को ले लेंगे। स्टडी गाइड अगर आप ले लेते हैं
तो एग्जाम का यानी एग्जाम निकालने में दोस्तों काफी सुविधा होगा। इसमें क्या है कि 5 आपको सॉल्व पेपर होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया है और हम उसी प्रकार से यानी कि तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल इस बुक को उसी के अनुरूप निकाला गया है। तो जरूर परचेज कर लेंगे दोस्तों। इन दोनों बुक को खरीदने का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप परचेज कर लेंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजन या चक्षु प्रकाशन से खुद लेना चाहते हैं तो उसका भी नंबर दिया गया है, तो वहां पर आप कॉन्टैक्ट करके बुक को ले सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जैसे अब हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा होगा, यानी उपयुक्त सेट का चयन करना है दोस्तों। चलिए करते हैं। देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया तो हमेशा आप कहां से चेक करेंगे दोस्तों, तो आखिरी से चेक करेंगे। डी से करेंगे, फिर सी से करेंगे, फिर बी से करेंगे और ए को लगाएंगे आखिरी से। यानी कि देखिए पहला यहां से डी से चेक करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस जगह पर यदि 44, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने भाग, यहाँ पर हो जाएगा 4, गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो क्या इसको करने के बाद हम लोगों के सामने 82 आ रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए तो 44 में जैसे ही 4 से भाग कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। और आना चाहिए कितना 82 आना चाहिए। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं 82 आ पाता है कि नहीं। तो एक 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 77 हो जाएगा। 77 में जैसे ही आप 5 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। इधर देखिए 82 यानी कि यहाँ भी हम लोगों का 82, तो दोनों बगल आ गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि सर मेरा डी आ गया आपने तो तुक्का लगा दिया, ऐसा नहीं। डी हुआ, हो सकता है कि अगला क्वेश्चन में सी भी हो सकता है, अगला क्वेश्चन में बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि डी, हमने देखा है कि डी से ही आंसर निकल गया। अगर नहीं निकलता था हम सी को करते, नहीं निकलता बी को, फिर करते ए को। लेकिन ज्यादातर केस में देखें दोस्तों और ज्यादातर बुक में जो है इस तरीके के प्रश्न का डी ही रहता है, क्योंकि स्टूडेंट ए से चेक करता है करते करते, क्योंकि वहां पर तो चाहता है कि समय बर्बाद हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग भी समय को ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे, तरीका अपना लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष से। तो कह रहा है कि कुछ शर्ट जो है पैंट है, तो चलिए कर लेते हैं। यानी कुछ शर्ट का हिस्सा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा पैंट हो जाएगा, तो इस जगह पर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कुछ शर्ट जो है हम लोगों के सामने कह रहा है कि आप पैंट है, तो यहाँ पर बना लिए क्या हो जाएगा पैंट हो जाएगा। तो ठीक है, कुछ हिस्सा क्या हो गया शर्ट का पैंट। फिर कह रहा है कि सभी पैंट जो है यानी कि सभी पैंट जो है कपड़ा है, तो इस जगह पर बना लीजिए दोस्तों सभी पैंट हम लोगों के सामने क्या हो रहा है कपड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम ले जाकर इस प्रकार से क्या कर दीजिए दोस्तों बना दीजिए, तो क्या हो गया कपड़ा हो गया। उसके बाद अब देखिए क्या कर रहा है निष्कर्ष में, तो सभी कपड़ा पैंट है, यानी सबटो कपड़ा क्या हम लोगों का पैंट के अंदर में जा पाएगा। अरे इतना बड़ा गोला, यानी कपड़ा का तो इतना बड़ा गोला है सर, ये कैसे वो छोटा सा पैंट के हिस्सा में जा पाएगा, यानी पैंट में सिमट पाएगा, नहीं जा पाएगा। इतना बड़ा गोला कपड़ा का वो कैसे पैंट में जाएगा, ये भीतर वाला ये जो छोटा गोला देख रहा है उसमें जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो पहला निष्कर्ष आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ कपड़ा शर्ट है, तो कुछ कपड़ा शर्ट बिल्कुल सही रहा है। देखिए कुछ हिस्सा हम लोगों का कपड़ा का किस में गया है दोस्तों शर्ट में गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष 2 सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका आपको बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराए। विषम का मतलब 4 में से 3 समान दोस्तों एक अलग है, तो इनमें से कौन सा एक अलग है वो बात बता दीजिए। इनमें से एक ना एक फिगर यहाँ पर क्या है दोस्तों अलग है। तो देखिए कैसे अलग होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए इसमें कितना भुजा है, तो 4 भुजा है, तो 4 भुजा है, तो देखिए इसमें 4 बिंदी अंदर में है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 भुजा है, तो 3 भुजा है, तो 3 बिंदु अंदर में दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी हम लोगों का 4 भुजा है, तो क्या है दोस्तों 4 बिंदु। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी का कहानी को देखिए, त्रिभुज होते हुए यानी 3 भुजा, त्रिभुज बनाने में 3 भुजा लगता है, लेकिन इसके गोले में कितना बिंदा है दोस्तों 2 बिंदा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, बाकी में सभी में देखिए भुजा के बराबर बिंदु दिया गया है, यानी जितना भुजा उतना बिंदु अंदर में, जितना भुजा उतना बिंदु अंदर में, जितना भुजा उतना बिंदु अंदर में। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में कुछ अलग ही कहानी कर रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की, ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न को घुमाया। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या वृत्तों की संख्या से कितना अधिक है। लीजिए किस तरीके से दे दिया क्वेश्चन, अब करके दिखाइए। यानी त्रिभुजों की संख्या, उसके बाद वृत्तों की संख्या से कितना अधिक है। तो इसमें पहले आपको निकालना होगा क्या, त्रिभुज निकालना होगा। यहाँ पर क्या निकालना होगा दोस्तों, त्रिभुज निकालना होगा कि इसमें कितना हम लोगों के सामने त्रिभुज है। त्रिभुज निकालने के बाद फिर आपको क्या निकालना होगा दोस्तों, वृत्त निकालना होगा। टोटल कितना त्रिभुज कितना वृत्त है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग त्रिभुज निकालेंगे तो देखिए त्रिभुज निकालने का तरीका, बेसिक बात, अभी ये फिगर जो बनाए कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज। लेकिन जब इसी को इस प्रकार से बीच से काट देंगे तो कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, इसमें 3 त्रिभुज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3 त्रिभुज इस जगह पर। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर निकल जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज। देखिए जहां जहां पर हमने 3 लिखा उसके बाद देखिए यहाँ भी निकल जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। इस जगह पर क्या है, वो त्रिभुज निकलेगा। ये देखिए यहाँ से आप यहाँ पर इस पे फोकस कीजिएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज निकल जाएगा। उसी प्रकार से जस्ट इसके ऊपर में भी यहाँ से अगर ले लिया जाए दोस्तों तो इसमें भी कितना निकलेगा हम लोगों के सामने, 3 त्रिभुज निकलेगा। तो देखिए 3 तो अंदर में गया, फिर 3 बाहर, 3 बाहर, तो 9 त्रिभुज टोटल निकलेगा। अब वृत्त देखिए क्या गो है, तो एगो अंदर में वृत्त 2 गो और एक 3 गो, तो वृत्त 3 गो होगा। वही पूछा रहा है कि त्रिभुजों की संख्या जो है वृत्तों से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, यानी इससे जो है दोस्तों ये कितना अधिक है। तो देखिए इससे जो है कितना अधिक है दोस्तों, यानी 6 अधिक है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहां पर वही कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या जो है वृत्तों की संख्या से कितना अधिक है। तो अधिक हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले टोटल त्रिभुज निकाल लीजिए। जैसे ही त्रिभुज निकालिएगा 9 त्रिभुज निकलेगा। हमने बता दिया कि इस आकृति में जब 3 त्रिभुज है तो 3 त्रिभुज है तो हम लोगों का देखिए 3 3 6 और 3 ऊपर में। अरे काहे नहीं समझ रहे, इस प्रकार से यहाँ पर 3 को त्रिभुज नहीं निकल रहा है, उसी प्रकार से नीचे यहाँ पर देखिए 3 को त्रिभुज नहीं निकल रहा है। तो 3 3 6, 3 को अंदर और 3 को यहाँ पर निकला जो छोटा छोटा वाला, तो 9 को त्रिभुज है ये है 3 3 6। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 6। अच्छा, तो यहाँ पर देखा जाए सर हम लोगों के सामने ठीक तो है। हाँ यहाँ पर कर लीजिए, इस जगह पर कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही बात दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से किया जाए, देखिए उसने इस प्रश्न का आंसर क्या दिया दोस्तों, 6 को दिया है। यानी कि 6 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर दिया था। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कह रहे हैं कि 9 होगा, लेकिन 9 नहीं, यहाँ पर 6 होगा। यहाँ पर लग रहा है कि मिस्टेक है थोड़ा। तो देखिए सही बात है दोस्तों, यहाँ पर जो है इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है। यानी इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर कर देते हैं। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हम लोगों के सामने 9 होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों टाइपिंग में। देखिए बेसिक बात को समझिए, यहाँ पर हम लोगों के सामने 3 त्रिभुज है। उसी प्रकार से देखिए इस आकृति में भी 3 त्रिभुज, और यहाँ से जब इस प्रकार से एक आकृति बन रहा है दोस्तों, तो इसमें भी हम लोगों के सामने क्या बनेगा, 3 त्रिभुज बनेगा। इधर से लीजिएगा तो 3 त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए नीचे भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से जब आप इस जगह से लीजिएगा तो ये देखिए इस जगह से यहाँ पर, तो इसमें भी क्या बनेगा दोस्तों, 3 त्रिभुज बनेगा। तो 3 3 3 6 9 12 त्रिभुज, यानी त्रिभुज हम लोगों का टोटल कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद वृत्त देख लीजिए टोटल कितना है, तो वृत्त हम लोगों के सामने अंदर में, उसके बाद एक वृत्त बाहर और एक इसके, तो हम लोगों का 3 वृत्त है। यानी वृत्तों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वही कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या जो वृत्तों से कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, तो 9 अधिक है। यानी इस आंसर में नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हमने यहाँ पर पहले गलती कर दिया था, इसके लिए माफी मांग लिए। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है हम सोच रहे हैं कि होमवर्क में देने का, तो इस प्रश्न का आंसर आप होमवर्क में दे देंगे दोस्तों। यानी कि पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए है कुछ नहीं, आप सीधा सा यहाँ पर हिंट भी दे दिए। तो एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर जो है हम लोगों का 6 दोस्त है, तो 6 दोस्त यानी कि दिया गया। तो 6 दोस्त ही नहीं बल्कि और भी देखिए, जैसे ABCDEF, एफ के बाद देखिए एक बात यहाँ पर G, यहाँ पर एक लोग आया तो 7 लोग हो गया, और एक लोग यहाँ पर H आया
तो 8 लोग, यानी हम लोगों का इस प्रकार से आप बना लेंगे दोस्तों, 8 लोगों का बनेगा, यानी एक इधर से ले लेंगे, एक इधर से ले लेंगे और फिर एक इधर से ले लेंगे और फिर क्या कर लेंगे दोस्तों, इधर से ले लेंगे। तो 8 लोग आपको बना लेना है। 8 लोग जैसे ही बना लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंट्स हमने थोड़ा सा दे दिया, तो इस जरूर कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर डी के ठीक सामने क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो देखिए एक ये होमवर्क में दे दिए और एक प्रश्न ये होमवर्क में दिए, जरूर कमेंट करेंगे इस दोनों प्रश्न का आंसर क्या कर देंगे दोस्तों, कमेंट कर देंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और जाके सारे पार्ट चैनल पे देख लीजिए।